हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा था उसमें एक और वीडियो लेके मैं जा चुका हूं। तो हमने सर्किट थ्योरी के ऊपर बहुत सारा सर्किट कर लिया। सबसे पहले आर, फिर एल, फिर सी, फिर एल आर, फिर सी आर सर्किट किया। आज इन सबको मिला के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग करेंगे, वो क्या है, एल सी आर सर्किट। उसके बाद इसी के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर और पावर क्या होता है इसी सर्किट के बारे में, और रेजोनेंस कंडीशन भी एलसीआर सर्किट के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा कैसे इन सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे कवर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीआर सर्किट, या इसको हम लोग कितना नंबर टॉपिक है, 6 नंबर, 5 तो हो गया था। इसको हम लिख सकते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट क्या क्या रहेगा, तो फिर एक एल रहेगा, एक सी रहेगा, एक आर रहेगा। तो क्या क्या रहेगा मैं बना लेता हूं, एक एल, एक सी, एक आर, तीनों मिलके होता है एल सी आर। एल सी आर, यहाँ पर हमारा भी है, यहाँ पर मेरा करंट आई जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम के लिए, फॉर दिस प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, एक चीज़ पकड़ लीजिए, यहाँ पर हम लोग आई को पकड़ ले रहे हैं, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। हम लोग ऐसे करके भी कर सकते हैं। क्यों करूँगा आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पर इसके लिए अगर मैं बोलूँ भी एल, इसके लिए बोलूँ भी सी, इसके लिए भी आर, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा टोटल जो भी होगा वो टोटल हमारा जो पोटेंशियल होगा कितने भागों में डिवाइड होगा, इंडक्टर के लिए भी एल, कैपेसिटर के लिए भी सी और रजिस्टर के लिए भी आर, ऐसे करके डिवाइड होगा। तो इंडक्टर के लिए भी एल, तो भी एल क्या होगा, भी एल इंडक्टर अगर हुआ तो हमारा क्या फॉर्मूला है हम लोग का, आई एल डी आई डी टी। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एल डी आई डी टी, याद है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बहुत बार हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, भी सी का फॉर्मूला क्या है हमारा, Q इक्वल्स टू सी भी होता है, तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, और Q का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई सी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी प्लस भी आर का मतलब तो है आई बाई आर, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो एल डी अपॉन डी टी, आई क्या है, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 1 बाई सी, आई क्या है, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छे से लिख रहे हो देखिए, आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी प्लस 1 बाई आर इंटू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या आई जीरो बाहर अगर आ गया इसके इंटिया क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो एल आई जीरो ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कॉस होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस आई जीरो बाई ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये होता है, और प्लस आई जीरो बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई जीरो में अगर सबसे कॉमन ले लूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फिर देखिए क्या रहेगा इधर, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 1 बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ, तो इसको अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूँ तो क्या होगा, आई जीरो, तो मैं पुट करूँगा इधर, क्या पुट करूँगा, साइन, उधर पुट करूँगा कॉस। तो इसको अगर मैं पुट करूँ जेड साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जेड कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी, तो मैंने क्या पुट किया, पुटिंग क्या, यहाँ पर हमारा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, इसको मैंने क्या पुट किया, इसको मैंने पुट कर दिया जेड साइन थीटा, और क्या पुट किया, 1 बाई आर को पुट किया जेड कॉस थीटा, हमने ये पुट किया। तो ये क्या फॉर्मूला हो रहा है, जेड तो कॉमन आ जाएगा, आई जीरो जेड साइन थीटा कॉस, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे देखिए ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला आ गया है आई जीरो जेड, और आई जीरो जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, भी जीरो, दैट इज
v इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां पर z क्या है, z है इम्पीडेंस जहां पर z क्या है, z है इम्पीडेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। z है इम्पीडेंस, अभी उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके इम्पीडेंस निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से ही हमारा क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाएगा। कैमरा में लास्ट तक आ रहा है तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, तो देखिए अच्छे से देखिए। तो ये वाला मेरा आ गया v0, v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, z इज इम्पीडेंस। तो आई था आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस थीटा बोलेंगे, थीटा फेस आगे है। लेकिन हमेशा ये किस नहीं होगा, इसमें 2-3 तो केस अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस का वैल्यू कुछ और है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए जो हम पॉइंट टू रिमेंबर, वी आर गेटिंग v इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तो बहुत अच्छा मिला हमें, लेकिन हमारे यहाँ पर इम्पीडेंस क्या निकल रहा है बोलिए तो, इम्पीडेंस निकल रहा है, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। दैट इज ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस क्या हमें करना पड़ेगा, ओहो एक हमने गलती किया। देखिए क्या बोले तो, क्योंकि v इक्वल्स टू तो I0 R होता है, तो बाई आर नहीं होगा, यहाँ पर I0 मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर R मल्टीप्लाइड होता, ये R हमारा मल्टीप्लाइड होगा। वहाँ पर हमने लिखा था ना v ऑफ R, मैंने क्या लिखा था I0 बाई R, ये गलत था। ये क्या होता I0 R साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसलिए 1 बाई आर हो गया था, 1 बाई आर थोड़ा गलत हो गया था। अभी मैंने ठीक कर दिया इसको, तो ये होगा R, सो दैट इज प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, ये क्या है, इम्पीडेंस है। दिस इज आवर इम्पीडेंस, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा इम्पीडेंस आ गया। अभी इस कंडीशन से क्यों देखिए, तो हमारा v0 का मतलब क्या है, v0 इज द पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, v0 इज द पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो v0 का मतलब क्या है, I नॉट z, तो I नॉट इंटू जेड मतलब क्या है, z मतलब ये पूरा। अभी z का 3 केस हो सकता है, कभी ये इससे ग्रेटर हो सकता है, क्या अभी ये इससे लेस हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकता है। अभी उन तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे, तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं, और उसका पहले और एक चीज़ देख लेते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से हम लोग tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी बाई आर, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। ये सब चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ गए, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी 3 अलग अलग केस है जो हमें जानना पड़ेगा। क्या क्या है 3 अलग अलग केस, देख लेते हैं। बस सर आप तो सिर्फ अलग अलग केस ही बोले जा रहे हैं, कितना बोलेंगे, अभी सिलेबस में है, बोलना तो पड़ेगा। देख लीजिए क्या है अभी देखिए केस 1 क्या है, अगर ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी होता है, तब हमारा क्या होगा, ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी अगर होता है तो हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा वैल्यू, देखिए ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होने से हमारा क्या होगा, अभी हमने जो निकाला tan थीटा इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी बाई आर। तो अगर ये ग्रेटर होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थीटा हमारा क्या निकल रहा है, थीटा हमारा पॉजिटिव निकल रहा है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है तो थीटा पॉजिटिव निकलेगा, तब हमारा v क्या होगा, तो देयरफॉर v इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। और हमारा i क्या था, i इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी ये था। तो कौन लीड कर रहा है, v लीड कर रहा है, देयरफॉर v लीड्स i बाई थीटा फेज। तो v i को लीड कर रहा है कितना फेज से, थीटा फेज। अगर मैं इसका वेव डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा, सो अगर ये मेरा v नॉट है, ये मेरा माइनस v नॉट है, और ये है I नॉट, ये है माइनस I नॉट, तो I नॉट हमारा कैसा आएगा, ऐसा करके जाएगा, इस तरफ है टाइम पीरियड, दिस इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा फेज में आगे है, तो कुछ ऐसा करके हमारा v नॉट का ग्राफ जाएगा, थीटा फेज से आगे है। और दिस इज व्हाट, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या डायग्राम है, वेव डायग्राम, दिस इज आवर वेव डायग्राम। और ये
0 है, ये t/2 है और ये क्या है t है। ऐसा करके हमारा ग्राफ जाएगा, समझ गए। थीटा फेज से आगे है तो देख पा रहे हैं थीटा फेज से हमारा कौन आगे है, भी आगे है, ग्राफ जा रहा है। दिस इज वेव डायग्राम। और फेजर डायग्राम अगर करते हैं तो फेजर डायग्राम भी वैसे ही आएगा। तो इस तरफ मैं अगर फेजर डायग्राम बनाऊं, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, इस तरफ y एक्सिस, इस तरफ x एक्सिस, सो अगर ये ओमेगा टी है, ये क्या है I0, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये टोटल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस थीटा, दैट इज दिस इज V0। तो ये वाला होगा V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये क्या होगा I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये क्या डायग्राम हो गया, ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम, और ये है वेव डायग्राम, वो है फेजर डायग्राम। समझ गए। ये है हमारा जब केस ओमेगा एल ग्रेटर देन ओमेगा सी होता है। अभी हम दूसरा केस करेंगे जब ओमेगा एल लेस देन ओमेगा सी होता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब करेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा हमारा जब ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी होता है, तब क्या होगा देख लेते हैं। केस 2 में होगा ओमेगा एल लेस देन ओमेगा सी, तब थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छे से देखिए, अगर ये कम होता है तो ओवरऑल थीटा तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तब हमारा भी क्या होगा, तब होगा v इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ थीटा। ये हो रहा है थीटा नेगेटिव है तो ये आ रहा है ऑब्वियसली। और I इक्वल्स टू क्या है, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब कौन लैग बिहाइंड करेगा, तो v लैग बिहाइंड करेगा, देयरफॉर v लैग्स बिहाइंड I बाई थीटा। तो इस केस में कौन लैग बिहाइंड करेगा, v लैग बिहाइंड करेगा। तो देख लेते हैं वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम देख लेते हैं। I0 माइनस ऑफ I0, V0 माइनस ऑफ V0। सो इस तरफ हमारा टाइम पीरियड है, ये है I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये कितना लैग्स बिहाइंड, अच्छे से देखिए, लैग्स बिहाइंड I बाई थीटा। सो कहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा। ओ थोड़ा इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अच्छे से देख लेते हैं। ऐसे करके जाएगा तो लैग्स बिहाइंड कर रहा है, अच्छे से देखिए। तो लैग्स बिहाइंड करता है तो कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ जाएगा। तो पीछे से देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो लैग्स बिहाइंड इसलिए यहाँ से शुरू हो रहा है। यह नॉट, यह है t/2 और यह है t। तो ये मेरा क्या डायग्राम है, आप सभी लोगों को पता है। मेरा बोलने से पहले कमेंट कीजिए, दिस इज क्या, वेव डायग्राम। दिस इज वेव डायग्राम। और उस तरफ हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देख लेते हैं क्या होगा। तो इस तरफ x एक्सिस, इस तरफ y एक्सिस, ये मेरा क्या है, दिस इज I0। ये क्या है, ओमेगा टी। अगर ये एंगल थीटा होता है तो देखिए क्या होगा, ये तो हमारा क्या है V0, तो ये वाला क्या होगा, ओमेगा टी माइनस थीटा। और ये हमारा v इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फेजर डायग्राम। दिस इज फेजर डायग्राम एंड दिस इज वेव डायग्राम। इसको भी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये था केस 2, समझ गए। इसके लिए भी आप लोगों को मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 डन, वेरी गुड। अभी करेंगे केस 3। केस 3 क्या होगा, जब ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी होगा, अब क्या होगा देख लेते हैं। केस 3 करेंगे अभी। सो देख लेते हैं व्हाट इज केस 3। केस
3 ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। जब होगा तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओमेगा एल जब होगा तो थीटा मेरा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 हो जाने की वजह से क्या होगा, थीटा 0 होने जाने से होगा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वी एंड आई आर इन सेम फेज। इसमें सेम फेज होगा तो इसमें हमारा क्या होगा ग्राफ, इसमें हमारा ग्राफ क्या होगा। और ये कंडीशन को एक स्पेशल कंडीशन बोलते हैं, उसे भी हम लोग जानेंगे अभी। पहले इसको थोड़ा देख लीजिए, ये है आई नॉट, ये है माइनस आई नॉट, ये है वी नॉट, ये है माइनस वी नॉट। सो ये है टाइम पीरियड। तो वैसे ही हमारा सेम फेज में रहेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे मेरा एकदम प्योर आर सर्किट में था ना, वैसा ही होगा। ये क्या है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और नीचे क्या है, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्या है, वेव डायग्राम। अब सभी लोगों को पता है। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ इसी कारण समझ नहीं पाते, लेकिन चीज़ें बहुत सिंपल है, आप लोग इजीली इससे कर सकते हैं। और फेजर डायग्राम क्या है, y एक्सिस x एक्सिस, सो सेम लाइन में होगा। तो अगर तो ये मेरा आई नॉट है, ये होगा वी नॉट, और ऐसे करके हमारा ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। दिस इज व्हाट, दिस इज फेजर डायग्राम। ये है वेव डायग्राम और वो है फेजर डायग्राम। समझ गए, वेरी गुड। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 डन, वेरी गुड। सो ये मेरा हो चुका है। अभी जो मैंने अभी ये कंडीशन बोला, ये जो ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा सी मैंने जब बोला, ये है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस का मतलब क्या है, जब हमारा मैच हो जाएगा तो हाईएस्ट हमारा पीक आएगा। उसको हम नेक्स्ट दिन अच्छे से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा आप लोग को रफली बता देता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई एल सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एल सी, या हम लोग कह सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाई एल सी। तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाई एल सी, या एफ क्या होगा 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी। ये क्या कंडीशन है, दिस इज आवर रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज आवर रेजोनेंस कंडीशन। ये हमारा क्या कंडीशन आ गया, रेजोनेंस कंडीशन। एफ इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल सी, दिस इज व्हाट वी कॉल द रेजोनेंस कंडीशन। या इस कंडीशन को भी हम लोग रेजोनेंस कंडीशन, अच्छा ठीक है, इसको आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एफ है तो इसको आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए, और इसको आप लोग रेजोनेंस कंडीशन। बात एक ही है लेकिन थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, रेजोनेंस कंडीशन। समझ गए, तो एक है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक है रेजोनेंट कंडीशन। समझ गए। सो यहाँ से हमारा पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, एल आर सी कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तो समझ गए रेजोनेंस कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस कंडीशन अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा पावर देखेंगे, इसी सर्किट में पावर कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे देखेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो आप लोग कर पाएंगे, पिछले वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाया था कैसे करते हैं, इसमें भी कर पाएंगे। वैसे थ्योरी में मैंने तो थ्योरी बोले, इंपीडेंस निकालने के लिए आता है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को थोड़ा देखते रहिए। अभी हाँ, तो सीरीज एलसीआर सर्किट, आई होप पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। अभी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं पावर इन एसी सर्किट। यहाँ तक हमारा जो किया ये था पूरा सर्किट, इसके अलावा कुछ सर्किट करने का जरूरत नहीं। लास्ट में एलसी ऑसिलेशन बोल के एक चीज़ पड़ा रहेगा, वो हम लोग करेंगे, वही बोलूँगा मैं। उसका पहले आप लोग थोड़ा इसे देख लीजिए, पावर इन एसी सर्किट। तो पावर का मतलब क्या है, हमारे पास पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। हमें ये पता है पावर मतलब V इंटू आई, और हमें अभी पता चला कि I का आप लोग स्मॉल आई दीजिए। अभी हमें पता चला V क्या है, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे, उल्टा करेंगे, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा करेंगे, या ये वाला करेंगे। अब जो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों में किया है, इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 5 बोल दे रहा हूँ,
आप बोलेंगे सर अभी आप एलसीआर में इसमें बोला था तो इसमें फाइव दे दिया, यानी एंगल फाइव। सो V0 I0 ये वाला, तो क्या आ रहा है V0 I0 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, P आ रहा है। दिस इज द पावर। अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर होता है तो देख लेते हैं कितना होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर PAV, तो क्या होगा, इसका पूरा एवरेज वैल्यू होगा V0 I0 साइन ऑफ ओमेगा टी टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका एवरेज करेंगे तो क्या होगा V0 I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका एवरेज क्या होगा साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। सो यह आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 I0, ये तो इसका तो एवरेज वैल्यू बाहर निकल जाएगा, कुछ होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो इसका एवरेज देख लेते हैं V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, इन सब का एवरेज वैल्यू। तो मैंने जब इसी करंट पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आप लोगों को बोला था फुल साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा 1/2 कॉस ऑफ फाइव प्लस फुल साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, इसका कितना होता है 0। फुल साइकिल में कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0। सो क्या होगा V0 I0/2 कॉस ऑफ फाइव। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V0/√2 इंटू I0/√2 कॉस ऑफ फाइव। और V0/√2 I0/√2 मतलब क्या है VRMS IRMS, सो VRMS इंटू IRMS कॉस फाइव। क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है VRMS इक्वल्स टू V0/√2, IRMS मतलब I0/√2। सो ये हमें पता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से मेरा आंसर क्या आ चुका है, ऊपर मैं अगर लिखूँ अच्छे से, अल्टीमेटली मेरा आंसर आ चुका है PAV इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाइव। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट। अभी cos फाइव का वैल्यू क्या है, cos फाइव को हम लोग इधर जो निकला हमें cos फाइव से हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ये जो cos फाइव है दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, और cos फाइव का एक वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं R/Z, और इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाइव इज द कॉल्ड द पावर फैक्टर। जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिए भी मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। सो ये वाला आया। अभी इस एक्सप्रेशन को और अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं cos फाइव का वैल्यू इधर पुट कर दूँ, पावर फैक्टर का वैल्यू मैं पुट कर दूँ, तो क्या आएगा देख लेते हैं। सो VRMS IRMS cos फाइव का वैल्यू क्या है R/Z। तो हमारे पास क्या आएगा, हमें VRMS/Z इंटू IRMS इंटू R। तो VRMS/Z क्या होता है IRMS, बट Z तो इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब क्या एक्ट करता है, रेजिस्टेंस एक्ट करता है, दैट इज IRMS इंटू R। सो अल्टीमेटली क्या आया है I² RMS इंटू R, दैट इज P एवरेज इक्वल्स टू I² RMS इंटू R। दिस इज आवर फाइनल वैल्यू, ये हमारा आ चुका है। तो हमारा LCR सर्किट में ये भी पावर का एक फॉर्मूला है, ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं LCR सर्किट का बात बोलूँ, अगर मैं LCR सर्किट का बात बोलूँ, आप यहाँ पर देखिए सिर्फ LCR सर्किट में सिर्फ R का कंट्रीब्यूशन है पावर में।
तो मैं क्या कह सकता हूं कि एल एन सी या पावर थ्रू एल एन सी क्या है, वाटलेस, या एल एन सी और वाटलेस में बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए एलसीआर सर्किट में एल है, सी है, आर है, लेकिन पावर में सिर्फ किसका एक्सप्रेशन है, उधर सिर्फ आर का एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके लिए कोई एल और सी के लिए कोई पावर नहीं है, तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, करेंट थ्रू एल एंड सी आर वाटलेस, मैं यहां से ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं, करंट थ्रू एल एन सी आर वाटलेस, मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं। समझ गए? तो ये था पावर इन एसी सर्किट। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मैं सिर्फ थ्योरी करवाए जा रहा हूं, इसके बाद मैं एकदम बोर्ड्स का जो क्वेश्चन है सीक्वेंशियली मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, ये है वाटलेस। और एक छोटा टॉपिक मैं इतना जब बोल ही चुका हूँ, बोल देता हूँ, वो क्या है, चोक कॉयल। चोक कॉयल क्या है, तो पिछले जमाने का जो ट्यूब्स था उसमें अब देखना ट्यूब, अभी तो एलईडी ट्यूब आ चुका है, पहले का जमाने का जो ट्यूब था, पहले स्विच देते, थोड़ी देर जलता जलता बंद होता, जलता बंद होता, जलता, फिर अचानक जल उठता, तो उसको कौन कंट्रोल करता, चोक बोल के एक चीज़ था जो कंट्रोल करता। अब ये चोक क्या है, ये चोक हम देखेंगे क्यों यूज़ किया जाता है, तो उस चोक के बारे में थोड़ा देखेंगे। थोड़ा मैं बोल देता हूँ चोक कॉयल। चोक कॉयल, तो चोक कॉयल एक्चुअली क्या होता है, देखिए इंडिया में हमारा क्या होता है, हर एक हाउस होल्ड में मिनिमम हमारा जो पोटेंशियल सप्लाई रहता है वो होता है 220 वोल्ट। इंडिया में हर एक हाउस होल्ड में कितना रहता है, इंडिया में हाउस होल्ड का जो हमारा सप्लाई रहता है, हाउस होल्ड का जो एसी सप्लाई रहता है वो कितना रहता है, 220 वोल्ट रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए बहुत हाई वोल्टेज है, मतलब इसके लिए बहुत ही हाई वोल्टेज है। कुछ कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस यूज करके उसको कमा देते हैं, उसका पोटेंशियल को कमा देते हैं। लेकिन क्या अगर हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो सिर्फ अगर रेजिस्टेंस यूज करेंगे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस के साथ और एक चीज़ को कंबाइन करके सीरीज में उसको हम जो चीज़ बनाते हैं उसे बोलते हैं चोक। और वो चीज़ क्या है पता है, वो चीज़ है एक इंडक्टर। तो ऐसे एक इंडक्टर रहता है और एक रजिस्टर रहता है, और इन दोनों को एक ऐसे सर्किट में रखा जाता है। यहाँ पर एक इंडक्टर रजिस्टर है और इसी को बोला जाता है चोक कॉयल। तो फिर चोक कॉयल क्या है, चोक कॉयल इज ए सीरीज एलआर सर्किट। यही जानने से आप लोग का हो जाएगा, चोक कॉयल और कुछ नहीं है। चोक कॉयल क्या है, एक सीरीज एलआर सर्किट है, और इसका काम क्या है कि हमारा पोटेंशियल को टू ड्रॉप पोटेंशियल, इसका काम है टू ड्रॉप पोटेंशियल, पोटेंशियल को ड्रॉप करने का काम किसका है, चोक कॉयल का काम है। क्या काम है, टू ड्रॉप द पोटेंशियल। समझ गए, यही है काम किसका, चोक कॉयल का काम है। इसको थोड़ा देख के रखिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। चोक कॉयल आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज चोक कॉयल, तो आंसर होगा to reduce the potential or for the safety measure of an electrical instrument, choke coil is used and it is nothing but a series LR circuit। यही तक आज का क्लास रखते हैं। आई होप आपने समझा मैं आप लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।